नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। आज के खास एडिशन में हम चीन की दम घोटू साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। ड्रैगन का एक ऐसा रहस्य जिस पर चीन ने करीब 1.5 महीने से पर्दा डाल रखा था, लेकिन ब्रिटेन की एक खुफिया रिपोर्ट ने इसे पूरी दुनिया के सामने ला दिया। हुआ ये कि चीन ने येलो सी में ब्रिटेन और अमेरिका की पनडुब्बियों को फंसाने के लिए एक जाल बिछा रखा था, लेकिन इसमें चीन किस तरह खुद फंस गया, ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि इसमें उसके 55 सैनिकों की मौत हुई। चीन ने 1.5 महीने से जिसे छिपा रखा था वो बेपर्दा हो गया है। चीन की चालबाजी उसी की सेना की जान की दुश्मन बन गई। यूके की एक सीक्रेट रिपोर्ट के सामने आने के बाद चीन का असल चेहरा उजागर हो गया है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नेवी ने अपना ही सर ओखली में दे दिया। चीन की एक न्यूक्लियर सबमरीन हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 55 सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। सबमरीन एक चेन और एंकर से टकरा गई, जिसके बाद पनडुब्बी का ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो गया और दम घुटने से पनडुब्बी में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। यूके की एक सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पनडुब्बी जिस जानलेवा जाल में फंसी, उसे चीन की सेना ने ब्रिटेन और अमेरिका की पनडुब्बियों को फंसाने के लिए समंदर में बिछा रखा था। लेकिन चीन का यह कारनामा अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारने जैसा बन गया और खुद के बुने जाल में फंसकर परमाणु पनडुब्बी समंदर में डूब गई। इस हादसे के बाद खुद को बड़ा होशियार समझने वाला चीन अपना सा मुंह लेकर रह गया है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये मुहावरा आपने सुना होगा, लेकिन इसका सटीक उदाहरण इस वक्त चीन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन में एक बड़ा हादसा हुआ है। यह हादसा चीन में कहां हुआ है, आइए इसे देख लेते हैं। दरअसल ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए नेवी की ये टाइप 093 पनडुब्बी है और यह हादसा चीन के शेडोंग प्रांत के पास येलो सी में हुआ है। ये आप देख रहे हैं शेडोंग प्रांत है और इधर आप चीन देख रहे हैं। यहीं पर चीन की जो पनडुब्बी है वो दरअसल खुद ही फंस गई है। जो गोल आकार आप देख रहे हैं, आपको बता दें यहीं पर अक्सर जाल बिछाता है चीन, ताकि जो दूसरे समुद्री जहाज है वो आकर यहां पर दूसरे देशों के फंस जाएं। लेकिन अपने ही जाल में यहां पर कैसे फंसता हुआ चीन नजर आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। ये शेडोंग प्रांत है, यही एरिया है जहां पर चीन की पनडुब्बी खुद ही अपने जाल में फंस गई। उसके इर्द गिर्द आप देखिए उत्तर कोरिया है, प्योंगयांग है और यहां पर सोल दक्षिण कोरिया की राजधानी, और ये है येलो सी। और येलो सी का ही ये हिस्सा है जहां पर चीन की खुद की पनडुब्बी फंस गई है। दरअसल यहां पर चीन ने एंकर और चीन, ब्रिटिश और अमेरिकी जहाजों को फंसाने के लिए लगाया हुआ था। और येलो सी चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच एक अहम सैन्य इलाका भी है। तो देखिए बेहद अहम सैन्य इलाका इसको माना जाता है। यहां पर अक्सर अपने जाल बिछाता है चीन, ताकि जो पश्चिमी देशों की जो पनडुब्बियां हैं वो यहां पर आकर फंस जाए। खासतौर पर अमेरिका की अगर कोई पनडुब्बी इस येलो सी से होते हुए गुजरती है तो यहां पर आकर वो फंस जाए। लेकिन येलो सी उत्तर में चीन, पूरब में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, दक्षिण में जापान के दक्षिणी द्वीपों और पश्चिम में पूर्वी चीन सागर से घिरा हुआ है। और चीन येलो सी में एक नए समुद्री बेस बना रहा है और यहां पर तेल और गैस बहुत बड़ा उसका भंडार है जिस पर चीन की नजर टिकी हुई है। लेकिन यह साफ यहां पर दोहराता है कि आखिर देखिए किस तरीके से अपने ही बिछाए हुए जाल में चीन यहां पर खुद फंस गया। उसकी खुद की पनडुब्बी येलो सी के इस शेडोल प्रांत में खुद ही फंस गई है।
लेकिन इस बार चीन का किया उसी पर भारी पड़ गया है। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह हादसा 21 अगस्त को रात करीब 8:12 पर हुआ था। उस वक्त चीन की न्यूक्लियर सबमरीन किसी मिशन के लिए येलो सी में मौजूद थी, लेकिन चीन की यह पनडुब्बी अचानक समंदर के अंदर चेन और एंकर जाल में फंस गई। एंकर जाल से निकलने की चीन की सेना ने बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट की माने तो चेन और एंकर से टकराने के बाद पनडुब्बी का ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो गया। दावे के मुताबिक मरम्मत और समंदर की सतह पर आने में 6 घंटे लग गए। ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो जाने के चलते पनडुब्बी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल लगातार कम होता चला गया और दम घुटने से पनडुब्बी में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पनडुब्बी में जिन 55 लोगों की मौत हुई है, उनमें पनडुब्बी के कैप्टन कर्नल जू योंग पेंग, 22 अधिकारी, 7 ऑफिसर कैडेट, 9 पेटी ऑफिसर और 17 नाविक शामिल हैं। दूसरों के लिए जाल बिछाते बिछाते चीन कई बार खुद उसी में फंस जाता है, लेकिन वो कभी नहीं सोचता कि क्या वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस सकता है, और इसे कहते हैं अंगारों पर पैर रखना। चीन अक्सर ऐसा काम करता रहता है, और चीन की जिस पनडुब्बी की डूबने की खबर है वो टाइप 093 पनडुब्बी थी। ये परमाणु हथियारों से लैस थी। किस तरीके की तकनीक इसमें इस्तेमाल की गई है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। जो चीन की पनडुब्बी यहाँ पर फंसी है, आखिर उसमें क्या खासियत है वो आप देखिए। देखिए यहाँ पर किस तरीके से सोनार इसमें है, टॉर्पेडो ट्यूब यहाँ पर है, एक्सरे हैच है, हाइड्रोप्लेन का जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें अपनाई जाती है, टॉर्पेडो रूम भी यहाँ पर है, क्रू केबिन के लिए एक कमरा है, कंट्रोल रूम है, प्रोपल्शन मशीन है, शाफ्ट है और एक्सेस हैच है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये तमाम इसको हम विस्तार से आपको बताते हैं। इसमें परमाणु बम से लोडेड टॉर्पेडो लगे हुए हैं, और ब्रिटेन की खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन की पीएलए नेवी ने इस जाल को ब्रिटेन, अमेरिका या फिर नेटो की पनडुब्बियों के लिए पकड़ने के लिए लगाया हुआ था, लेकिन उसी के लगाए हुए चेन और एंकर डिवाइस में उसकी ये पनडुब्बी जाकर फंस गई। और ये चीन की उसी पनडुब्बी का मॉडल है जो इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर उसमें चीन की ओर से क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज की गई है, और बताया जाता है कि ये पनडुब्बी चीन की सबसे एडवांस पनडुब्बी भी मानी जाती है। और चीन का यह दावा है कि इसमें घोस्ट इंजन लगा हुआ है जो शोर नहीं करता। चीन की खास पनडुब्बी में और क्या क्या है, आइए इसे देख लेते हैं। सबसे आगे होता है सोनार। सोनार आप देख पा रहे हैं, ये सबसे आगे यहाँ पर लगा होता है चीन की इस पनडुब्बी में, जो कि उसी के बिछाए हुए जाल में जाकर फंस गई है, और इसका काम है दुश्मन के जहाजों या फिर पनडुब्बियों का पता लगाना। और उसके ऊपर टॉर्पेडो ट्यूब होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है टॉर्पेडो ट्यूब जो कि ठीक सोनार के ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें हमला करने के लिए टॉर्पेडो लगे होते हैं। और इस पनडुब्बी के टॉर्पेडो परमाणु बम से ये लैस होते हैं। इसके पीछे टॉर्पेडो रूम भी होता है, आप टॉर्पेडो रूम भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टॉर्पेडो रूम है। ठीक जो टॉर्पेडो ट्यूब है उसके यहाँ पर टॉर्पेडो रूम यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर रिजर्व टॉर्पेडो रखे जाते हैं। क्रू केबिन के सबमरीन के क्रू मेंबर यहाँ पर होते हैं। ये है क्रू केबिन, जहाँ पर सबमरीन के जो क्रू मेंबर्स हैं वो रहते हैं। इसके ऊपर ये रडार और संचार एंटीना भी लगा हुआ है। आप देखिए किस तरीके से रडार और संचार एंटीना जो है वो भी यहाँ पर लगाया हुआ है। वहीं न्यूक्लियर रिएक्टर इस सबमरीन का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसी रिएक्टर में तैयार न्यूक्लियर एनर्जी से ये पनडुब्बी चलती है, और इसके पीछे प्रोपल्शन मशीन होती है जो पनडुब्बी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो देखिए एक एक तरीके से हम आपको बता रहे हैं क्या क्या तकनीक यहाँ पर यूज की गई है। और सबसे पीछे यहाँ पर शाफ्ट होता है, शाफ्ट आप देख पा रहे होंगे, सबसे पीछे यहाँ पर ये शाफ्ट लगा हुआ है। लेकिन इतने स्पेशल टूल्स के बावजूद भी चीन की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। दरअसल चेन और एंकर जाल समंदर की तलहटी में पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए लगाया जाता है। इसमें एक भारी चेन होती है जो 2 एंकरों के बीच लटकी होती है। इन्हें ही समंदर के अंदर बिछा दिया जाता है। जब कोई पनडुब्बी चेन और एंकर ट्रैप से टकराती है तो वो बहुत ही आसानी से इस चेन में उलझ जाती है, जिससे उसका प्रोपल्शन मशीन सही से काम नहीं कर पाता, जिसके बाद वो पनडुब्बी या तो दुश्मनों की पकड़ में आ जाती है या फिर उसका वही हाल होता है जो चीन की इस पनडुब्बी के साथ हुआ है। चीन की जो पनडुब्बी हादसे की शिकार हो गई है वो टाइप 093 न्यूक्लियर हमला करने वाली पनडुब्बी थी। चीन के पास ऐसी 6 पनडुब्बियां हैं। इस पनडुब्बी का वजन करीब 6000 टन होता है।
इसकी लंबाई करीब 351 फीट होती है। ये टॉर्पिडो के साथ साथ एंटी शिप और बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होती है। ब्रिटेन की टॉप क्लास खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की नेवी के ऑफिसरों की मौत की वजह पनडुब्बी के अंदर ऑक्सीजन सिस्टम में आई खराबी थी। इस तकनीकी खराबी की वजह से पानी के अंदर फंसी सबमरीन के अंदर का माहौल दम घोटू हो गया। इस वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और सभी लोगों की मौत हो गई। दरअसल हादसे के वक्त चीन की नेवी की हालत सांप छुछुंदर की हालत जैसी हो गई थी। पीएलए नेवी इस दुविधा में पड़ गई थी कि दूसरे देश से मदद मांगी जाए या नहीं, लेकिन चीन की सेना के जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ा था। उसने अमेरिका या फिर ब्रिटेन से मदद मांगने के बजाय पनडुब्बी में सवार सभी लोगों का गला घोंटना बेहतर समझा। और अब जब उसका भेद खुल गया है तो अपना सा मुंह लेकर रह गया है।